हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा चैप्टर है वो है कैपेसिटेंस। तो हम आज जो कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करेंगे क्विकली। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्विकली रिवाइज होगा, रिटन इतना नहीं होगा। तो फर्स्ट जो टॉपिक आपका वो क्या है? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस हमारा होता है सिंपली कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है हमारी क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। लेकिन अब आपके पास सिंपली कोई भी कंडक्टर है या कोई भी आपके पास सब्सटेंस को अगर आप चार्ज देते तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करेगा? पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहीं से डिफाइन करोगे कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास चलते हैं। राइज इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज गिवन। अगर आप जितना ज्यादा चार्ज दो उतना ज्यादा क्या होगा? राइज इन पोटेंशियल होता है। चार्ज गिवन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन पोटेंशियल। लेकिन बोलने में आएगा, लिखने में आपका आएगा राइज इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। अगर आप प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट सी लगाते हैं। उस कांस्टेंट सी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस है वो आपका यहां से क्या निकलता है? Q बाई V। क्या होता है? Q बाई V। तो रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन, रेशियो ऑफ ए चार्ज गिवन टू द राइज इन ए पोटेंशियल, चार्ज गिवन टू द राइज इन ए पोटेंशियल इज कॉल्ड ए कैपेसिटेंस। तो यहां से आपकी डेफिनेशन बनती है कैपेसिटेंस की। रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द राइज इन ए पोटेंशियल इज कॉल्ड ए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट जो है आपकी फैराड होती है। क्या होती है? फैराड। और जो चार्ज के ऐसा यूनिट आपने पढ़ा पहले कूलाम होती है। पोटेंशियल के लिए क्या होता है? वोल्ट। तो व्हेन 1 कूलाम चार्ज, व्हेन ए 1 कूलाम में चार्ज इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट देन कैपेसिटेंस इज कॉल्ड 1 ए फैराड। बाकी आपने 9th क्लास से मिली माइक्रो नैनो का आपने पढ़ा है। तो आपके पास हमने क्या पढ़ा? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या? कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड ए कैपेसिटेंस। देन Q प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट C व्हिच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। देन कैपेसिटेंस इज ए चार्ज गिवन टू द राइज इन ए पोटेंशियल इज कॉल्ड ए कैपेसिटेंस। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है फैराड। चार्ज कूलम, पोटेंशियल 1 वोल्ट। When 1 coulomb charge rise the potential by 1 volt, then capacitance is called 1 a farad। तो ये आपके पास कैपेसिटेंस के ऊपर रिलेटेड आपकी जो डिफाइंड डेफिनेशन वगैरह थी वो है। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कई बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या स्क्रीनिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या स्क्रीनिंग का मीनिंग होता है किसी भी स्पेस को, डिजाइन को, जगह को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्टिंग ए स्पेस और ए डिजाइन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी भी स्पेस को, जगह को अगर प्रोटेक्ट करते बचाते तो क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। तो ये आपका टॉपिक आपका सिंपली डिफाइन नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। जो आपके पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस निकालना है आपको। तो आपके पास क्या होगा? लेट है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ सेंटर O, रेडियस R। लेट चार्ज गिवन इज Q। चार्ज गिवन इज Q। सो स्फेरिकल कंडक्टर है आपके पास, सेंटर O, चार्ज गिवन इज Q। देन पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू पोटेंशियल का आपके पास क्या होता है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या होता है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपका पोटेंशियल होता है। अभी हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पर हमारे पास Q क्या है? स्मॉल q है C, और V हमारे पास फाइंड आउट, हमारे पास गिवन है, अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो अगर यहां से C निकालते C क्या होगा? Q बाई V। Q एज इट इज। V की वैल्यू क्या है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल। डिवाइड के डिवाइड में तो अपर साइड आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है आपकी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस पे 1 मार्क क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स में कई बार आपका। तो यहां पर आपके पास देखो, अगर न्यूमेरिकल निकालते, जैसे हम कैपेसिटेंस निकालते हैं अर्थ के लिए। किसके लिए? अर्थ के लिए। अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर आपकी रेडियस होती है किसकी?
अर्थ की। तो यहां पर अगर आप 1/4πε की वैल्यू लेते हैं, 1/4πε की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁸ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू लेके हमारे पास 4π अपर साइड है, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स कर दें, 9 × 10⁻⁹, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻⁶, आर की वैल्यू हमने पुट अप कर दी। तो यहां से अगर आप इसको सोल्व आउट करो, 711 माइक्रो फेराड आपका ये आंसर आएगा। तो सिंपली आपके पास रेडियस गिवन हो गया, आपको कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस गिवन है तो आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक होता है वो है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या आपका टॉपिक नेक्स्ट जो है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। अभी जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है, हम इसमें आपके पास इसके बाद टाइप भी पढ़ेंगे इसके। तो सबसे पहले जो आपका है वो है प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में आपके पास क्या है, लेकिन प्लेट ए, हमारे पास क्या है, प्लेट ए है ऑन ए इंसुलेटिंग स्टैंड, किसके ऊपर होगी वो, इंसुलेटिंग ए स्टैंड के ऊपर होगी। लाइक चार्ज गिवन टू इट, हमने इसको चार्ज दिया, सो दैट इज पोटेंशियल बिकम्स मैक्सिमम। वी गिव चार्ज टू सो दैट इज पोटेंशियल बिकम्स ए मैक्सिमम। हमने तब तक इसको चार्ज गिवन किया, तब तक इसका पोटेंशियल क्या नहीं हो गया, मैक्सिमम। देन वी स्टॉप गिविंग चार्ज, हमने चार्ज को स्टॉप कर दिया गिवन करना। देन टेक अनदर प्लेट बी क्लोज टू ए, हमने एक अनचार्ज प्लेट बी ली जो क्लोज में होगा किसके, ए के। अनचार्ज है, अनचार्ज कब होगा, जब उसमें उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। व्हेन बी कम्स क्लोज टू ए, तो आपको क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन द नियर सरफेस। हाई पोटेंशियल करंट का नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है कहां पर, नियर फेस पे, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द अदर साइड। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अदर साइड होगा। नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स प्लेट ए, positive charge on the other side. As negative is close to A, then the positive charge, negative close में है किससे, पॉजिटिव से प्लेट बी के। तो क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट ए डिक्रीज। कैपेसिटेंस क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल ऑफ ए डिक्रीज। पोटेंशियल क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज नेगेटिव इज क्लोज टू ए। पॉजिटिव इंक्रीज करता है लेकिन पॉजिटिव अवे है, तो इफेक्ट ज्यादा किसका रहेगा, नेगेटिव का। सो पोटेंशियल ऑफ ए डिक्रीज। तो अगर आप इसको दोबारा से देखते हैं तो क्या होगा, प्लेट ए ऑन ए इंसुलेटिंग ए स्टैंड, चार्ज गिवन टू इट टू मेक द पोटेंशियल ए मैक्सिमम। टेक प्लेट बी विच इज ए अनचार्ज, टेक इट नियर टू ए, नेगेटिव चार्ज ऑन द नियर फेस, पॉजिटिव चार्ज ऑन द अदर साइड। देन पोटेंशियल ऑफ द ए डिक्रीज ड्यू टू द नेगेटिव ए चार्ज। Now second step, as potential of A decrease, potential is a decrease, we have to give charge। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चार्ज गिवन करना पड़ेगा टू मेक द पोटेंशियल ए मैक्सिमम। पोटेंशियल को मैक्सिमम करने के लिए हम इसको दोबारा से चार्ज गिवन करते हैं। सो वी गिव द चार्ज टू द प्लेट ए टू मेक द पोटेंशियल ए मैक्सिमम। Then connect the B to earth with the help of a wire। हमने इसको अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग कनेक्शन किया हमने इसका अर्थ के साथ प्लेट बी। देयर इज ओनली नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर क्या रहेगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज फ्लो टू द अर्थ। एक सिंपली वे से हम बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो किसमें चला गया, अर्थ के अंदर चला जाता है। तो देयर इज ओनली नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। एज पोटेंशियल ऑफ ए डिक्रीज, पोटेंशियल ऑफ ए डिक्रीज, वी हैव टू गिव सम चार्ज, हमें दोबारा फिर चार्ज देना पड़ेगा टू मेक द पोटेंशियल ए मैक्सिमम। सो कैपेसिटी ऑफ ए इंक्रीज, कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि पहले ये एक बार ही चार्ज गिवन पे, मान लेते हैं इसको 10 माइक्रो कूलम पे क्या हो गया, ये पोटेंशियल इसका मैक्सिमम हो गया था। लेकिन हमने क्या किया, जब बी को क्लोज में लेके आए तब भी हमने चार्ज गिवन किया, फिर हमने बी को आर से कनेक्ट किया, फिर से हमने इसको 2 माइक्रो कूलम चार्ज गिवन किया। पहले इसकी कैपेसिटी यहीं पर फिलअप हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। अब हमने इसको 2 बार चार्ज गिवन किया है, इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। अब सिंपली एक रफली थोड़ा सा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ए कैपेसिटर जो हम यूज करते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में वो सिर्फ एक ही है मोस्टली। तो पहला जो आपके पास टाइप है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
पैरेलल प्लेट ए कैपेसिटर. One plate have positive charge, other is a negative. Mostly it is active. This parallel plates, in which two plates are parallel to each other. Parallel plate capacitor. Second आपका है spherical. In which plates are spherical. Plates are a spherical. One have positive charge, other have a negative charge. This is called spherical a capacitor. Third is cylindrical. Third is a cylindrical. तुम्हारे पास कितने टाइप्स हो गए? 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हो गए. फर्स्ट आपका पैरेलल प्लेट, सेकंड स्फेरिकल, थर्ड आपका सिलेंड्रिकल. तो अब आपके पास इससे आगे आपके पास जो टाइप्स हैं, अब इसमें से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही चलेगा मोस्टली आपके सिलेबस में. स्फेरिकल भी है लेकिन उसके बाद में देख लेंगे. तो आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट ए कैपेसिटर आपका जो हेडिंग है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हो क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब एक जब भी हम पोटेंशियल कैपेसिटेंस किसी चीज का निकालते हैं तो एक ही मेथड याद रखना है. कैपेसिटेंस अगर निकालते हो तो आपको यहां पे सबसे पहले V को निकालना पड़ेगा. किसको निकालना है? V को, पोटेंशियल को. अगर आप कैपेसिटेंस निकालना तो V निकालना पड़ेगा. अब आपके पास पोटेंशियल के 2 फॉर्मूले यूज होंगे. अब इस टॉपिक को तो हम आगे डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले 2 फॉर्मूले आपको याद रखने जो आपके इस चैप्टर में V को निकालने में हेल्प करेंगे. एक तो आपके पास V का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन R. एक तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका बार बार यूज होता है. और एक सेकंड फॉर्मूला जो आपका है V इज इक्वल टू E इंटू डी. और जो ये E है मोस्टली आपका जो यूज होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं. सिग्मा बाई एप्सिलॉन से E भी नहीं, E का फॉर्मूला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन. सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई एरिया. क्या होता है? चार्ज बाई एरिया. Q बाई ए एप्सिलॉन. तो ये 2 फॉर्मूले आपके यूज होंगे, जहां पे E का भी हम बार बार यूज करते हैं. तो सिंपली हमारे पास क्या है कि पैरेलल प्लेट ए कैपेसिटर. अब टॉपिक के ऊपर आते हैं. तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है टू प्लेट्स, फर्स्ट एंड ए सेकंड. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज ए डी. वन हैव पॉजिटिव, अदर हैव ए नेगेटिव, व्हिच इज मोस्टली अर्थिंग. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which are 2 plates, first and a second. Sigma is the surface charge density. Sigma is the surface charge density. D is the distance between the 2 plates. D is the distance between the 2 plates, and E is the area of the each plate. E is the area of the each plate. Let Q is the charge given to the plates. Q is the charge given to the plates. आपको स्मॉल Q या कैपिटल Q आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लेते हो. तो यहां से आपके पास क्या रहेगा? ये चार्ज आपके पास गिवन Q है. तो आपने पढ़ा था मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा क्या था आपका? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट. ये चीज रहेगा. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एज यू नो पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस या लेंथ. इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट. डिस्टेंस इज d. दैट V इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन d. As you know, C is equal to Q by V. कि मैंने क्या बोला? कैपेसिटेंस निकालना तो V निकालना पड़ेगा. V को तो हमने फाइंड आउट कर लिया. अब ये V की वैल्यू किसमें पुट करेंगे? C के अंदर वैल्यू पुट करते हैं. तो V की वैल्यू क्या है आपके पास? Q by A एप्सिलॉन इनटू D. Q is cancelled by Q. डिवाइड में तो अपर साइड रहेगा, तो एप्सिलॉन A by D. This is the capacitance of the parallel plate A capacitor. C is equal to एप्सिलॉन नॉट A by D. तो ये आपका क्या रहेगा? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट ए कैपेसिटर. तो कैपेसिटेंस को निकालने के लिए एक ही बात को याद रखना, ये 2 फॉर्मूले हैं आपके जो बार बार यूज होंगे. मोस्टली आपका बाकी जो चलेगा वो V इज इक्वल टू E इंटू डी, और ये फॉर्मूले ही यूज होंगे इस चैप्टर के अंदर. यहां तक हो जाएगा. इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी. सिंपली इसका फॉर्मूला ही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, और इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं. इसको क्या होगा? Cm बाई
सी नॉट, Cm कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, जब प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक है। सी नॉट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स या एयर। तो सेम कैपेसिटर को यूज करना है, कहीं अलग अलग कैपेसिटर को यूज करो। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद ए वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों का रेशियो जो होता है आपका डाइलेक्ट्रिक है कांस्टेंट होता है। और यही फॉर्मूला आपका बार बार यूज भी होता है कि इज इक्वल टू Cm बाई सी नॉट। इसको ध्यान रखना है यहाँ पर, तो ये न्यूमेरिकल्स में आपको यूज होगा Cm बाई सी नॉट। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद ए वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक है कांस्टेंट। इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो आएगा आपका कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, कैपेसिटेंस इन ए सीरीज एंड ए पैरेलल। तो फर्स्ट आपका क्या कैपेसिटेंस इन ए सीरीज, सीरीज का मीनिंग क्या होगा, कैपेसिटेंस इन ए सीरीज। हमारा जो टॉपिक है वो कैपेसिटेंस इन ए सीरीज। जो कैपेसिटेंस इन सीरीज कब होते हैं, कैपेसिटर तब सीरीज में होते हैं व्हेन दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अनदर, वो एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अनदर। ये क्वेश्चन आपको पता है, अर्थित होता है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे क्या रहेगा, अगर हम इसको चार्ज क्यू गिवन करते हैं, क्या चार्ज गिवन करते हैं क्यू, तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आएगा, यहाँ माइनस। अब ये यहां पे क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस और ए माइनस। यहां पे देखिए 3 कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर C1 C2 एंड ए C3। लेट योर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस ए, लेट 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटर C1 C2 एंड ए C3, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज वन आफ्टर द अनदर, वो एक के बाद एक कनेक्ट है। चार्ज गिवन इज क्यू, चार्ज गिवन इज ए क्यू। यहां पर आपका प्लस क्यू चार्ज होगा, इस प्लेट पे माइनस क्यू होगा, लॉस नहीं लेते हम यहाँ पे, तो प्लस क्यू और ए माइनस क्यू। इस तरीके से आपके पास सोन चलता है जितने भी आपके पास ये कैपेसिटर्स होते हैं। तो कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन सीरीज व्हेन दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अनदर एंड दे हैव द सेम चार्ज। चार्ज क्या होगा, सेम होगा। लेट दे आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, वो किन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है, ए और ए बी, पॉइंट सी एंड ए डी। अब ये ले लेते हैं इसको, क्योंकि सी को हम बार बार यूज करते हैं कैपेसिटेंस के लिए। ए टू ई पोटेंशियल इज V1, E टू D पोटेंशियल इज ए V2, D टू B पोटेंशियल इज ए V3, V1 V2 V3 पोटेंशियल ऑफ द, एज वी नो V1 इज हमारे पास Q इज इक्वल टू CV, देन V इज इक्वल टू Q बाई C, Q is equal to CV, then V is equal to Q by C। अब इसी फॉर्मूले को हम इसमें यूज करेंगे। तो आपके पास क्या रहेगा, अगर मैं यहां से V1 को फाइंड आउट करता हूं तो V1 क्या होगा, Q by C1। अगर V2 को फाइंड आउट करता हूं तो क्या होगा, Q by C2। V3 को फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, Q by C3। ये आपके पास V1 V2 और V3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की कहां से, Q is equal to CV से। लेट CP या CS, लेट CS इज द कैपेसिटेंस इन सीरीज। CS क्या है आपका, कैपेसिटेंस इन ए सीरीज ऑफ द कॉम्बिनेशन। इन तीनों कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस हमने क्या मान लिया, CS है। तो पोटेंशियल क्या है, टोटल V है, देन V इज इक्वल टू Q बाई CS, V इज इक्वल टू Q बाई CS। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन है फर्स्ट। अगर हम इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो V की हम क्या पुट करें, Q बाई CS, V1 की जगह पे Q बाई C1, V2 जगह पे Q बाई C2 और V3 जगह पे Q बाई C3। Q क्या होगा, कॉमन होके कैंसिल आउट, तो 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये आपका कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर्स का व्हेन दे आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन ए सीरीज। तो नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है कैपेसिटर्स इन ए पैरेलल। क्या होगा, कैपेसिटर्स इन ए पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने Q को सेम रखा है, V को हमने डिवाइड किया था। पैरेलल के अंदर Q डिवाइड होगा और V रहेगा सेम। मतलब यहाँ पे आपके क्या होगा, देखिए कैपेसिटर्स जो होते हैं
वो पैरेलल में तभी बोले जाते हैं जब उनमें से एक प्लेट जो होगी हर एक कैपेसिटर की वो वन कॉमन पॉइंट टू कनेक्ट होती है, अदर प्लेट इज कनेक्टेड टू अनदर कॉमन पॉइंट। लेट 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 कैपेसिटेंसेस connected between our 2 points A and A, B. Potential from A to B is V. Potential from A to B is A, V. It is electric, आपके पास electric दिखाते हैं। One plate have positive, other have a negative. तो यहां से हमें क्या पता चला है, ये दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, उनका पोटेंशियल क्या है, सेम है, अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन ए पैरेलल, किसमें होंगे, पैरेलल में कब होते हैं, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज ए सेम, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट्स, टू कॉमन पॉइंट्स के बीच में डिवाइड होते हैं, तो हमारा किसमें होता है, कैपेसिटर्स इन ए पैरेलल होता है। तो यहां पर हमें एक ही चीज देखो, यहां से अगर लेट Q इज द टोटल चार्ज फ्रॉम द सोर्स, then divided into 3 parts, Q1 into C1, Q2 for C2, Q3 for a C3। यहां से हमने क्या दिया, टोटल चार्ज Q दिया, टोटल चार्ज Q को कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस A, Q2 प्लस Q3, वही हमें पता है Q इज इक्वल टू CV, तो Q1 किससे इक्वल होगा, C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V की पोटेंशियल सभी के लिए क्या है, सेम है। लेट CP टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस हमने क्या मान लेते हैं, CP, तो Q किससे इक्वल होगा, CPV के। वैसे आप यहां से V को कॉमन ले जाके वहां डिवाइड कर सकते हो, बाद में देखेंगे वो भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां से अगर आप डायरेक्टली याद रखना चाहते हो तो चारों को वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया, Q1, Q2, Q3 और Q को। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं और ये सेकंड और ये थर्ड मान लेते हैं, वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं तो Q की जगह हमने क्या पुट किया, CPV, Q की जगह पे C1V, C2V, C3V, V यहां से कॉमन हो जाएगा और कैंसिल आउट, तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस A, C2 प्लस A, C3। तो ये कैपेसिटर्स इन्हें पैरेलल होगा आपका, तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, C1 प्लस C2 प्लस A, C3 एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास होंगे उन सभी को सिंपली कैपेसिटेंस को ऐड कर दो, अगर वो किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। देखिए कभी भी एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं तो सिंपली कोई भी टॉपिक आता है तो हम उसमें वर्क डन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वर्क डन। तो आपके पास सिंपली है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर में आपके पास क्या रहेगा, देखो हमें एनर्जी निकालनी तो वर्क डन निकालना पड़ेगा। अब यहां पर हम जो वर्क डन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल निकालें, किसके हेल्प से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए पोटेंशियल। मतलब अगर हम V निकाल लें, V की वैल्यू वर्क डन में पुट करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है पोटेंशियल का, आपके पास पीछे पढ़ा था पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो यहां से वर्क डन क्या, पोटेंशियल इनटू चार्ज, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे एनर्जी निकालनी है तो वर्क डन निकालना पड़ेगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल Q इनटू V। तो अगर मेरे पास V की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है तो मुझे क्या प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो यहां से आपके पास स्टार्ट करना टॉपिक होता है, लाइट वी हैव ए कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड, इट हैज नो चार्ज। लेट वी गिव चार्ज Q एट एनी टाइम t, हमने इसको किसी टाइम t के ऊपर क्या दिया, Q चार्ज दिया, एंड सी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, सी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, C है, कैपेसिटेंस C है, इनिशियली अनचार्ज, इनिशियली क्या है, अनचार्ज है। लेट एनी टाइम चार्ज गिवन इज Q, किसी टाइम पर हमने चार्ज Q क्या किया, Q किया है, तो पोटेंशियल क्या होगा, Q बाई C, क्योंकि हमें पहले स्टार्टिंग से पढ़ा Q इज इक्वल टू CV, तो V क्या होगा, Q बाई C। लेट चार्ज गिवन टू बी कैपिटल Q, हमें चार्ज कितना गिवन करना, उसको कैपिटल A Q गिवन करना। तो लेट आफ्टर चार्ज Q
dq द स्मॉल चार्ज गिवन, हमने q के बाद में इसको dq चार्ज और गिवन कर दिया, तो स्मॉल वर्क डन इन गिविंग द स्मॉल चार्ज dq, अगर मैं dq चार्ज को गिवन करता हूं तो स्मॉल वर्क डन होगा, तो देन स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज गिवन, पोटेंशियल इनटू चार्ज गिवन। पोटेंशियल क्या है आपके पास, q बाई c dq एज इट इज, दिस इज द स्मॉल वर्क डन इन गिविंग द चार्ज dq, स्मॉल वर्क डन गिविंग द चार्ज dq, देन टोटल वर्क डन फ्रॉम 0 टू q, हमें q चार्ज फाइनली गिवन आउट करना है, टोटल वर्क डन इन गिविंग द चार्ज q, इनिशियली चार्ज 0 था, उसको कहां तक जाके लेके जाना हमें q तक, तो आपको पता है देखिए यहां से वर्क डन तो हमारे थे w है, 1 बाई सी कांस्टेंट है, 1 बाई सी क्या है आपके पास है कांस्टेंट, तो इसके पावर में क्या करोगे 1 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन करने पर 0 से q, फाइनल माइनस है इनिशियल 1 बाई सी, फाइनल क्या है आपके पास q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 पुट करें तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0, तो वर्क डन क्या आएगा आपका q स्क्वायर बाई 2c, क्या आएगा आपका q स्क्वायर बाई 2c, ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला है q स्क्वायर बाई 2c, लेकिन जो आपके फॉर्मूले हैं वो q स्क्वायर बाई 2c अकेला फॉर्मूला है, इसके 3 फॉर्मूलेज हैं, एक तो ये आपके पास फाइंड आउट हो गया है वर्क डन का, मतलब ये एनर्जी फॉर्म में स्टोर होगा, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर q स्क्वायर बाई 2c, लेकिन अगर इस फॉर्मूले के अंदर मैं पुट करता हूं q इज इक्वल टू cv, तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला बनता है c स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2c, c इज कैंसिल आउट बाई c, देन v इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर, क्या होगा हाफ cv स्क्वायर, ये आपके पास एनर्जी का एक फॉर्मूला है। अगर इसी में से थर्ड फॉर्मूला निकालते हैं तो हाफ, इसको मैं क्या राइट आउट कर सकता हूं cv इंटू v, क्योंकि आपके पास v स्क्वायर है, qv cv इज इक्वल टू q है, तो एनर्जी क्या फॉर्मूला आ गया हाफ qv, तो ये आपके पास थर्ड फॉर्मूला है किसके लिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये आपके पास तीनों फॉर्मूले क्या रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकली भी बहुत जरूरी है, q स्क्वायर बाई 2c, हाफ cv स्क्वायर और हाफ qv, ये बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो आपके पास वो है कॉमन पोटेंशियल, क्या है कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा आपका, कॉमन पोटेंशियल देखो अगर हम दो कैपेसिटर्स हैं अलग अलग डिफरेंट हैं, उनके पोटेंशियल डिफरेंट होंगे, लेट मी हैव 2 कैपेसिटर्स of capacitance C1 and a C2, when they are not connected with each other, when they are not connected with each other, their potential are V1 and a V2। हमें पता है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, तो कॉमन पोटेंशियल निकालना है हमें, कॉमन पोटेंशियल आपको नाम से पता चला, कॉमन मतलब दोनों के लिए सेम होना चाहिए, तो लेट योर 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, पोटेंशियल V1 एंड V2, तो चार्ज बिफोर शेयरिंग, चार्ज बिफोर शेयरिंग, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, जब उनको आपस में कनेक्ट नहीं किया तो इसका चार्ज अलग होगा, इसका चार्ज अलग है, तो इसके लिए Q इज इक्वल टू क्या होगा CV, तो फर्स्ट का चार्ज क्या होगा C1 V1 और सेकंड का क्या होगा C2 V2, तो टोटल चार्ज क्या होगा C1 V1 प्लस C2 V2। अब इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया तो चार्ज आपको पता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, कुछ टाइम तक चार्ज फ्लो करेगा एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम, मतलब चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। When we connect the two capacitor, charge flow from one capacitor to another capacitor. After some time, charge stops flowing from one capacitor to another capacitor. एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर फ्लो करना क्या कर देगा स्टॉप कर देता है। Then this potential when charge stops flowing from one capacitor to another is called common potential। क्या बोला जाएगा कॉमन पोटेंशियल, मतलब कॉमन मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज फ्लो करना स्टॉप कर देगा, तो ये आपका क्या रहेगा कॉमन पोटेंशियल। तो चार्ज बिफोर शेयरिंग क्या है आपका C1 V1 प्लस C2 V2, लाइक आफ्टर कनेक्टिंग देयर पोटेंशियल बिकम्स V, दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। इन दोनों पोटेंशियल क्या हो गया हमारा V हो जाता है, आफ्टर शेयरिंग पोटेंशियल बिकम्स V, मतलब पोटेंशियल V
फर्स्ट कैपेसिटर के लिए भी है और पोटेंशियल भी सेकंड के लिए भी है। टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, शेयरिंग के बाद क्या होगा, C1V प्लस C2V। ये फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, ये सेकंड के लिए कौन सा फॉर्मूला आपके पास, Q इज इक्वल टू CV। लेकिन यहां पर देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज बिफोर शेयरिंग एंड चार्ज आफ्टर शेयरिंग विल बी सेम। कि हमें हमारे पास चार्ज का लॉस नहीं होगा, जितना चार्ज पहले उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। तो आपके पास यहाँ पे जो है चार्ज बिफोर शेयरिंग और चार्ज आफ्टर शेयरिंग दोनों इक्वल पुट कर सकते हैं। C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में से V कॉमन होगा, इधर हम एस रखेंगे C2V2। C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 इज इक्वल टू V। ये आपका क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल, क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल। तो यहां से हमारे पास क्या पता चल रहा है, C1V1 प्लस C2V2 टोटल चार्ज है, C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटेंस है, होगा कैपेसिटेंस। देन टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल। यहां से हमारे पास ये डिफाइन भी डेफिनेशन भी बनेगी, टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी। तो देखिए हमारे पास लेट वी हैव टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस बिफोर शेयरिंग V1 एंड V2, पोटेंशियल हमारे कैपेसिटेंस आर C1 एंड C2। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, पोटेंशियल आर V1 एंड V2, V1 एंड V2 बिफोर शेयरिंग। ये जो है सब कुछ बिफोर शेयरिंग है। आफ्टर शेयरिंग, शेयरिंग के बाद पोटेंशियल बिकम्स V। शेयरिंग के बाद पोटेंशियल क्या है, V है, कॉमन पोटेंशियल इज V आफ्टर शेयरिंग। तो लेट टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, पोटेंशियल आर V1 एंड V2 बिफोर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग पोटेंशियल इज V। तो अब यहां पर निकालते हैं टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, शेयरिंग करने से पहले, शेयरिंग से पहले क्या एनर्जी, क्या फॉर्मूला था, हाफ CV स्क्वायर। तो एनर्जी क्या होगी, हाफ C1V1 स्क्वायर और हाफ C2V2 स्क्वायर। ये एनर्जी बिफोर शेयरिंग है, फर्स्ट कैपेसिटर और सेकंड कैपेसिटर की। टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, शेयरिंग के बाद हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। ये एनर्जी है आफ्टर शेयरिंग व्हेन V इज द कॉमन पोटेंशियल, V इज द कॉमन पोटेंशियल। तो यहां से देखिए हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर, ये दोनों कॉमन आएंगे, हाफ और V स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है आपका, इससे पहले टॉपिक में लगा था, कॉमन पोटेंशियल इज, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। एक तो हमने क्या निकाला, एनर्जी बिफोर शेयरिंग, और एक एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। वहां पर अब हमने जो V की वैल्यू है कॉमन पोटेंशियल, वो वैल्यू पुट करते हैं। तो जो टोटल एनर्जी है आफ्टर शेयरिंग, शेयरिंग के बाद जो एनर्जी है, शेयरिंग के बाद जो एनर्जी आएगी वो आपकी क्या होगी, हाफ C1 प्लस C2 एज इट इज। आप V की जगह क्या पुट कर सकते हो कॉमन पोटेंशियल में, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। हमने कॉमन पोटेंशियल तो लिया था अभी, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी पहले भी। तो अगर मैं यहां रखता हूं तो C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर बाई C1 प्लस C2 स्क्वायर, की दोनों का स्क्वायर होगा, क्योंकि V की वैल्यू अगर पुट करते हैं दोनों का स्क्वायर ही तो है। C1 प्लस C2 कैंसिल आउट बाई C1 प्लस C2। तो एनर्जी क्या होगी, हाफ C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर बाई C1 प्लस C। तो ये टोटल एनर्जी आ गई आफ्टर शेयरिंग व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल, कि हमने शेयरिंग के बाद ही निकालनी है कितना लॉस होगा। शेयरिंग में तो पोटेंशियल भी होगा जो कॉमन होती है, इसलिए हमने कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू को पुट अप किया। तो अब यहां से अगर आपके पास देखते हैं तो
लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस ऑफ एनर्जी लॉस कब होगा? जब इनिशियल वैल्यू ज्यादा हो और फाइनल वैल्यूज कम होती। इनिशियल वैल्यू क्या थी? हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये एनर्जी है बिफोर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग उसमें से क्या होगा? माइनस होगा। वो कितना है? हाफ C1 V1 प्लस ए C2 V2 स्क्वायर बाई C1 प्लस ए C2। इनिशियल जो आपकी थी बिफोर शेयरिंग और उसमें से किसको माइनस कर दिया? आफ्टर शेयरिंग। तो इसको अगर हम आगे सोल्व आउट करते हैं तो यहां से आपके पास इसके अंदर एलसीएम आएगा। तो यहां से क्या एलसीएम आ रहा है आपका? अगर हम आगे सोल्व आउट करते हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या रहेगा? लॉस ऑफ एनर्जी, यहां से एलसीएम क्या आएगा आपका? 2C1 प्लस ए C2 क्या आएगा? 2C1 प्लस ए C2। अगर मैं यहां पर इस वैल्यू को लेता हूं तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या रहेगा? C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस ए C2। इसके लिए इसमें क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल, क्या रहेगा? C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस ए C2। और यहां पर तो दोनों ही है एज इट इज, डिवाइडेड कॉमन आउट, 1 ही रिमेनिंग रहेगा। तो क्या रहेगा आपका? माइनस C1 V1 प्लस ए C2 V2 स्क्वायर। तो यहां से आगे सोल्व आउट करते हैं तो क्या होगा? C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 क्या रहेगा? C1 C1 है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 से मल्टीप्लाई V1 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई फर्स्ट करते तो क्या आएगा? C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 और C2 स्क्वायर V स्क्वायर, तो V2 स्क्वायर माइनस ये क्या होगा आपका? A स्क्वायर प्लस A प्लस B का स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2AB 2C1 V1 प्लस इंटू C2 V2। ये आपके पास रहेगा। बाई में क्या रहेगा आपके पास? एज इट इज 2C1 प्लस C2। यहां से देखिए माइनस मिला क्योंकि ये पहले प्लस है और माइनस कॉमन है, तो तीनों को क्या कर देगा? माइनस करेगा। तो यहां से क्या होगा? C1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर ये कैंसिल आउट होगा, इससे आपके पास में ये कैंसिल आउट होगा। अब यहां से आपके पास ये फॉर्मूला देखिए, यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है? C1 C2 और C1 C2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अगर मैं C1 C2 कॉमन निकालता हूं तो यहां क्या बचता है? V1 स्क्वायर, यहां क्या बचता है? V2 स्क्वायर माइनस यहां क्या बचता है? 2V1 और V2 बाई 2C1 प्लस C2। ये आपका रिमेनिंग रहेगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB क्या फॉर्मूला होगा आपके पास में? V1 माइनस V2 स्क्वायर बाई 2C1 प्लस C2। ये लॉस ऑफ एनर्जी होगा आपका इसके अंदर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद कंडक्टिंग ए स्लैब। मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर हम कभी कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं तो क्या होगा? तो लाइक वी हैव ए कैपेसिटर हैविंग 2 प्लेट्स, one have positive charge, another have a negative charge. Electric field between the plates is E naught. Capacitance is C naught. और कैपेसिटेंस आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन A बाई D। जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एप्सिलॉन A बाई D। अब प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो कितना है? E naught। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज A naught. Area of the plate is A and distance between the plates is D. Distance क्या है प्लेट्स के बीच में? D है। तो आप स्टार्टिंग से क्या लिखोगे? Let a capacitor having 2 plates, one have positive charge, other have a negative charge. Distance between the plates is D
प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है आपकी, डी है। एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज ए, एरिया इज ए, एरिया क्या है, ए है, डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में डी, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, एस नॉट ए बाई डी। नाउ पुट ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, हमने क्या डाल दिए कि डाई इलेक्ट्रिक सॉरी कंडक्टिंग स्लैब, डाई इलेक्ट्रिक टॉपिक आपका नेक्स्ट होगा, कंडक्टिंग ए स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में हमने क्या डाल दी, एक स्लैब डाल दी कंडक्टिंग ऑफ थिकनेस टी, कितनी थिकनेस के लिए, टी थिकनेस के। प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या थी, डी, स्लैब की थिकनेस क्या है, टी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कंडक्टर के अंदर है, जीरो होता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेंथ में लगाया था, डी में, अब टी के अंदर हो गया जीरो, तो रिमेनिंग थिकनेस कितनी होगी, डी माइनस ए टी, क्या होगी, डी माइनस ए टी। जब हमने कैपेसिटेंस का चैप्टर स्टार्ट किया तभी मैंने आपको इसके बीच में बताया V इज इक्वल टू ई डी, ये फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज होगा। अब इन दोनों टॉपिक्स में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब, दोनों में यही फॉर्मूला मेन है आपका। तो आपको पता है हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारा, ई नॉट, और ई नॉट कितनी लेंथ में रिमेनिंग है, सिर्फ डी माइनस ए टी के अंदर, किसके अंदर रिमेनिंग है, डी माइनस ए टी के अंदर। और ई की वैल्यू आपको क्या पता है, आपको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई एरिया, ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। एज वी नो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू इज इक्वल टू सी था, वहां से सी का था, क्यू बाई वी आएगा, तो क्यू एज इज वी की जगह हमने क्या पुट किया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस ए टी। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, एप्सिलॉन डिवाइड में तो अपर साइड हो जाएगा, एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस ए टी। अगर मैं यहां से कहूं तो डी कॉमन निकाल लेता हूं, तो डी कॉमन निकल गया, तो यहां क्या बचा, वन माइनस टी के अंदर डी नहीं है, तो सी से डिवाइड, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये कैपेसिटेंस है किसका, कैपेसिटर का विदाउट स्लैब, इनिशियल जो था, तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, सी नॉट बाई वन माइनस टी बाई डी, ये कैपेसिटेंस होगा किसका, कैपेसिटर का विद कंडक्टिंग ए स्लैब, विद कंडक्टिंग ए स्लैब। तो हमने सिर्फ यहां पे एक ही चीज को हमने देखा, V को हमने फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी जरूरत थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की और डिस्टेंस की, कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और कितनी डिस्टेंस के अंदर होगा। अब उसी मेथड से हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब हम क्या लेके आ गए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, इसमें पोलराइजेशन के कारण अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो लेट यू ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी नॉट, इनिशियल कैपेसिटेंस कितना होगा, सी नॉट, डिस्टेंस द प्लेट्स इज डी, एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज ए, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। यहां तक हमने पढ़ा। अब यहां देख हमने कितना लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट, कितनी लेंथ में, डी लेंथ के अंदर। अब हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दिया ऑफ थिकनेस ए टी, कितनी थिकनेस की, टी थिकनेस की। मान लेते इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग वो है ई। अब ये ई कैसे आएगा, देखो यहां पर आपके पास क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इधर क्या चार्ज डेवलप होगा, स्लैब के ऊपर है पॉजिटिव, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपोजिट होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ये बनता है पोलराइजेशन से, किससे बनता है, पोलराइजेशन से। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया, देखो मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिमेनिंग था वो ई है, ई रिमेनिंग कैसे रहेगा, हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमने अप्लाई किया था, ई नॉट, और पोलराइजेशन से मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो है ईपी, पोलराइजेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उतना है ईपी, हमने लगाया ई नॉट, इसके अंदर क्या कितना डेवलप हुआ, ईपी, तो टोटल कितना रिमेनिंग होगा, ई नॉट माइनस ए ईपी। तो हम यहाँ पर ई को यूज करेंगे इसके अंदर इन थिकनेस टी, कितनी थिकनेस में, टी थिकनेस के अंदर। हमने पढ़ा था, मैंने पहले आपको बताया फॉर्मूला V इज इक्वल टू ई डी। हमें क्या देखना, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और कितनी थिकनेस के अंदर है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और कितने थिकनेस के अंदर है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है, ई नॉट, वो कितनी थिकनेस में है, डी माइनस से टी में, ये तो पहले की तरह ही सेम है चीज।
एक सिर्फ ये T थिकनेस है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, जो किसके इक्वल है E नॉट माइनस ए EP। यहां से आपके पास देखो पोलराइजेशन में क्या होता है, E नॉट बाई E इज इक्वल टू K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो पीछे से पढ़ते आए हो, E नॉट बाई E इज इक्वल टू K। तो यहां से आपके पास क्या फाइंड आउट होगा, E नॉट बाई K इज इक्वल टू E हो जाएगा, क्रॉसिंग कर देते हैं, E नॉट बाई K इज इक्वल टू E। तो यहां पुट करते हैं तो वैल्यूज को, तो क्या होगा E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट बाई K इंटू T। यहां से E नॉट क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्या रिमेनिंग रहा D माइनस T प्लस T बाई K, ये रिमेनिंग रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था आपका, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी एज इट इज D माइनस T प्लस T बाई K। और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई एरिया, D माइनस T प्लस T बाई K, T बाई K। ये आपका क्या गया पोटेंशियल। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V। तो Q को अगर मैं ऐसे रखता हूं, कैपेसिटेंस पोटेंशियल जो हमने फाइंड आउट किया है ये वैल्यू, इसको पुट करें तो क्या आएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K प्लस T बाई K। Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या रिमेनिंग रहेगा एप्सिलॉन A डिवाइड बाय अपर साइड चला जाएगा D माइनस A T प्लस T बाई K। यहां से चाहो तो आप T को भी कॉमन निकाल सकते हो। ये आपका क्या आएगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद ए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। तो कंडक्टिंग स्लैब और डाइइलेक्ट्रिक स्लैब दोनों में हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, V इज इक्वल टू ED। हमें यही देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और कितनी लेंथ के अंदर है।